तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारी कोऑर्डिनेशन के अंदर। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कैसे निकालते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक बॉन्ड्स के बारे में भी। तो अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि देखो नेमिंग है ना हर जगह ज़रूरी होती है। जैसे हम हैं, हम एक दूसरे से अलग कैसे हैं, नाम से ही है ना, कि उसका अलग नाम है, इसका ये अलग नाम है। अब सोच के देखो, सबका नाम क्या ये चिंकू पिंकू रख दे तो मतलब हर तीसरा इंसान चिंकू पिंकू होगा, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं अलग अलग कंपाउंड्स को। अब उसे कैसे नेम करेंगे, वो होता है IUPAC अंडर। अब IUPAC की फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं MCQs के अंदर। तो IUPAC को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जैसा हम हमेशा करते हैं, NCERT की लाइन बाय लाइन चलेंगे, क्योंकि नीट हो, JEE हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है NCERT की लाइन बाय लाइन से। Nomenclature is important in coordination chemistry because of the need to have an unambiguous method of describing formulas and writing systematic names, particularly when dealing with the isomers। मतलब जो हमारा nomenclature है ना, वो coordination chemistry के लिए important है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें नीड है ताकि एक ऐसा मेथड हो जो कि डिस्क्राइब कर सके फॉर्मूलाज को, सिस्टमेटिकली लिख सके नेम्स किसी कंपाउंड के, जो कि आइसोमर्स, जैसे आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग होगी, कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो ऐसे करके वो डिफरेंस क्रिएट होगा। अब उन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो डिस्टिंग्विश करेंगे हम नेमिंग से कि इसका नाम अलग अलग है। अब जैसे किसी के जुड़वा बच्चे हो जाएं, ठीक है, तो उन दोनों की सेम शक्ल है, ठीक है, फेस सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, उनको नेम से ही तो करेंगे ना। अलग अलग यूनिफॉर्म पहनाएंगे, अलग अलग नेम रखेंगे, तभी तो पता चलेगा। उसी तरीके से आइसोमर्स क्या होते हैं, वो भी सेम ही होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, लेकिन थोड़ा सा उसका कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो, ऑप्टिकल हो, सिस ट्रांस वगैरह हो, तो इससे क्या होता है, वो डिफरेंट होते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, नेमिंग इंपॉर्टेंट है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। अब देखो, बीच बीच में हरियाणवी लैंग्वेज आती रहेगी, क्योंकि सब हैं हरियाणा के। भाई जो हरियाणा के नहीं हैं वो भी थोड़ा थोड़ा सीख लो, कुछ नई चीज़ सिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, बाकी बाईलिंगुअल क्या ट्राईलिंगुअल रहेगा, हरियाणा हिंदी इंग्लिश। The formulas and the names adopted for the coordination entities are based on the recommendation of the international। मतलब अब जो ये हमारे नेम नोमेनक्लेचर होता है वो किस बेसिस पे होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वो कौन रखेगा, वो रखेगा IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब ये संस्थान है जो क्या करेगी, अलग अलग नए कंपाउंड्स जब डिस्कवर होते हैं तो उनका नेम करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़, मतलब जो मोनोन्यूक्लियर का मतलब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ उनके फॉर्मूलाज को कैसे लिखा जाता है, कैसे उनकी नेमिंग्स होंगी। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज शॉर्ट हैंड टूल यूज टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड इन अ कॉन्साइज एंड कन्वीनियंट मैनर। मतलब जो किसी कंपाउंड का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड टूल होता है, ताकि वो क्या कर सके, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें बता सके, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए, हमारे दिमाग में एक इमेज आए कि जैसे PTCl4 2 नेगेटिव है, वो स्क्वायर प्लेनर है। अब हमें ये पता होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर कैसे दिखता है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता होगा कि स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा, बीच में एक मेटल होगा और 4 लिगेंड्स इस तरीके से अरेंज होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में ये इमेज बन जाएगी कि हाँ ये स्क्वायर प्लेनर अगर टीचर ने बोला है तो इसकी शेप ये होगी। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ कंटेन अ सिंगल सेंट्रल मेटल एटम। मतलब जो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ है उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये मोनोन्यूक्लियर है, इसके अंदर क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम है। जो बाइन्यूक्लियर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे 2 मेटल हो गए, एक मेटल यहाँ, एक मेटल यहाँ, यहाँ पे लगे हुए लिगेंड, यहाँ पे लगे हुए लिगेंड्स, तो ज़रूरी नहीं है या तो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो, ये ब्रिज से यहाँ पे भी एक लिगेंड और यहाँ पे भी ये ब्रिजिंग बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे। फ़िलहाल पढ़ना है हमें सिर्फ मोनोन्यूक्लियर
कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक सिंगल सेंट्रल मेटल एटम होगा। अब जो रूल्स होंगे जो कि अप्लाई किए जाएंगे कब, जब हम फॉर्मूलाज को राइट करेंगे, तो जो फॉर्मूलाज राइट करेंगे ना उसका जब सबसे पहला नेम क्या होगा, द सेंट्रल एटम इज़ लिस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम का नाम लिखना है कि वो कौन सा मेटल है। अब जैसे Mn है, मैग्नीज है, Fe है, आयरन है, Sc है, स्कैंडियम है, Ti है, टाइटेनियम है, तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम का क्या नाम है। दूसरी चीज़, द लिगेंड आर देन लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। मतलब अब जो हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे ना तो वो कैसे होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन द सेंस कि जैसे Cl है, क्लोरो हो गया, NH3, अमोनिया हो गया, तो क्या करेंगे, अमोनिया में ए पहले आता है ना, क्लोरो में C आता है, तो ए पहले आएगा, तो ये लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा और इसका बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी असेंबली में लाइन लगती है तब क्या होता है, हाइट वाइज इंक्रीज करते हैं, पहले छोटा बचा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे उड़ा, फिर उससे बड़ा। उसी तरीके से लिगेंड्स को कैसे लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ए नाम वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ठीक है। इसमें कोई ये इशू नहीं रहेगा कि किसका चार्ज कितना है उस हिसाब से नेमिंग करेंगे, नहीं, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अब अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली, मतलब अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड होंगे ना तो उनको भी अल्फ़ाबेटिकली ही लिखना है। ये नहीं है कि एक से ज़्यादा डेंटिसिटी है तो उसे पहले ले लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इन केस ऑफ एब्रीवेटेड लिगेंड द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीवेशन इज़ यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ये एब्रीवेशन क्या है, अब जो हमने देखा था इरेटा, इथेलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, तो उसे कैसे लिखते हैं, इरेटा, ऐसे ये इसका एब्रीवेशन हो गया ना कि सिंपल छोटी फॉर्म में इसे ऐसे लिखते हैं, फुल फॉर्म तो इसकी बड़ी है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग में लेटर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो हम ये देखेंगे अगर ई से पहले वाला लेटर कोई आ गया तो वो पहले लिखा जाएगा, अगर ई के बाद वाला कोई आ गया लिगेंड तो वो क्या होगा, बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। अब फोर्थ रूल क्या होगा, द फॉर्मूला फॉर एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज और नॉट इज़ एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब जो फॉर्मूला होगा ना एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, चाहे वो चार्ज हो या फिर ना हो, वो एनक्लोज होगा किसके अंदर, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब जैसे क्या हो गया, NiCO होल 4, ठीक है, इसे ऐसे करके मत छोड़ देना, ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाएगा, चाहे इसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, ठीक है। व्हेन लिगेंड आर पॉली एटोमिक देयर फॉर्मूलाज आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। मतलब लिगेंड क्या हो, पॉली एटोमिक, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे निकल के ऊपर कितने लगे हुए हैं, CO4 हैं, CO4 हैं, इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होगा और फिर बाहर भी एक बड़ा ब्रैकेट लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा रूल ये बता रहा था हमें। लिगेंड एब्रीवेशंस आर ऑल्सो एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। मतलब अगर लिगेंड का क्या है, एब्रीवेशन है, अब जैसे क्या बोल दिया, क्रोमियम और फिर यहाँ पे है EN, इथाइलिन डायमाइन, ये लिगेंड है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या होगा, +3 चार्ज मान लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो लिगेंड का एब्रीवेशन ये EN है ना, इसे भी क्या करोगे आप, ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करोगे और फिर बाहर क्या लिखोगे कि ये कितने प्रेजेंट है, ऐसे राइट करना है। अब नेक्स्ट रूल है, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड एंड द मेटल विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में है ना कोई स्पेस नहीं होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अब जैसे कोबाल्ट ये क्या है, कोबाल्ट हेक्सासाइनो, ठीक है, तो ये कंपाउंड है। अब ये नहीं लिखना कि कोबाल्ट यहाँ पे लिख दिया और इससे 2 फुट दूर बिठा दिया ये साइनाइड, ऐसे करके ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल साथ साथ लिखना है मेटल और लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अब नेक्स्ट है 6 पॉइंट, व्हेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ काउंटर आयन, द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज अ राइट सबस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। मतलब जो फॉर्मूला होगा चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वो कैसे लिखा जाएगा, विदाउट दैट ऑफ, मतलब अगर देखो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोबाल्ट हेक्सासाइनेट, ठीक है, मतलब 6 CN प्रेजेंट है कोबाल्ट, और यहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे क्या है 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव है, इसकी जगह क्या है एक काउंटर आयन भी प्रेजेंट होगा, जैसे
Na के ऊपर क्या होता है प्लस चार्ज। अब यहाँ पे पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या है Cn6 3-, तो ये 3- कब आया है जब ये 3Na अटैच थे इसके साथ। अगर ये अलग अलग लिखा जाए, जैसे ये नहीं लिखना 3Na, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3-। अगर मान ले यहाँ पे चार्ज ही नहीं लिखना है हमें, तो यहाँ पे हमें बाहर लिखना पड़ेगा कि 3Na, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मेटल आएगा जिसके ऊपर क्या हो 3 पॉजिटिव चार्ज हो। 3Na की जगह क्या आ सकता है Al भी आ सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है 3 पॉजिटिव चार्ज। अब 3 पॉजिटिव, इस एल्यूमिनियम को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3- चार्ज। तो ऐसे करके ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आता है, वैसे नहीं आता। अब जैसे क्रोमियम हो गया H2O6 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि मेटल और लिगेंड क्या होंगे पास पास होंगे, और ऊपर क्या होगा चार्ज। द चार्ज ऑफ कैटाइन इज बैलेंस बाय द चार्ज ऑफ एनाइन। अब जो कैटाइन का चार्ज होगा वो किससे बैलेंस होगा एनाइन के चार्ज से। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये क्या है हमारा एनाइन है, ठीक है। तो इसका चार्ज कौन बैलेंस करेगा कैटाइन। कैटाइन कौन होगा हमारा मेटल, जो कि अपोजिट में इतना ही चार्ज कैरी करेगा। नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम नेम कैसे लिखेंगे किसका मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब जो नेम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो डिराइव होता है बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिव नोमेनक्लेचर। मतलब वो डिराइव होगा कहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ एडिटिव नोमेनक्लेचर से। 10 जो ग्रुप होंगे जो कि सराउंड करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, वो भी आइडेंटिफाई होंगे नेम से, ठीक है। These are listed as prefixes to the name of central atom along with any appropriate multipliers, ठीक है। तो ये लिस्ट होंगे एज अ प्रीफिक्स की तरह हम इसे यूज़ करेंगे टू द नेम ऑफ सेंट्रल एटम के नाम के साथ, अलोंग विद एनी अप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर्स। मतलब अगर कुछ मल्टीप्लायर लगेगा तो वो भी लगाएंगे। ये सारी चीज़ें देखो अब रूल्स से पता चल जाएगा, कन्फ्यूज़न की ज़रूरत ही नहीं है। द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड व्हेन नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम करते हैं तो क्या होता है कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्या होगा, द कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। मतलब अगर दो चीज़ें हैं, एक तो जैसे क्या हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक क्या है जैसे ऊपर लिखा था FeCN6, तो यहाँ पे क्या है 3 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है 3Na+। तो क्या करेंगे कैटाइन का नाम पहले लिखा जाएगा। कैटाइन को कौन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। एंड नेगेटिवली चार्ज मतलब इन दोनों में से ये क्या है पूरी नेगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो पहले पोटेशियम लिखेंगे उसके बाद इसका पूरा नाम लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट, the ligands are named in an alphabetical order before the name of central atom ion. The procedure is reversed from writing formula. मतलब क्या करेंगे अब लिगेंड का नाम है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। मतलब क्या करेंगे पहले सेंट्रल एटम का नाम नहीं लिखेंगे, पहले क्या करेंगे लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। लेकिन जो फॉर्मूला लिखते हैं ना उसके अंदर क्या होता है रिवर्स होता है कि पहले सेंट्रल मेटल लिखा जाता है और उसके बाद क्या होता है लिगेंड लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे ये रहा, ये है इसका एग्जांपल देखो। अब इसका इनाम लिखना देख लो COCN6 3+, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या है CO 3+ चार्ज है ना। तो अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहले क्या होगा हमारा लिगेंड लिखा जाएगा। और लिगेंड कैसे लिखा जाएगा, साइनाइड कितने हैं 6 हैं, तो 6 के लिए क्या यूज़ होगा हेक्सा। तो साइनाइड के लिए क्या यूज़ होगा साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद लिखा जाएगा कोबाल्ट 8, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इन्होंने क्या कर रखा है ना पहले उल्टी सीधी चीज़ें कर रखी हैं यूँ, मतलब सीधा नहीं बता रखा कि ऐसे यूँ करना है, लेकिन लास्ट में मैं जब समझाऊंगी ना सारी चीज़ तो अच्छे से आ जाएंगी, आई प्रॉमिस। तो जो लिगेंड होंगे वो क्या कैसे देखो, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जो सबसे पहली चीज़ होगी कि एक होगा कैटाइन एक होगा एनाइन, ठीक है।
जो कैटाइन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका नाम पहले लिखना है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, अपना लिगेंड आएगा, ठीक है। लिगेंड्स का क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। एक होता है सेंट्रल मेटल, एक होता है लिगेंड। तो क्या करोगे, प्रेफरेंस लिगेंड को दोगे। अब लिगेंड एक से ज़्यादा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है। हुआ क्लियर। अब जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड एंड्स इन ओ। मतलब एनायनिक लिगेंड क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, Cn- हो गया, जैसे Cn-, तो इसे क्या बोलोगे, साइन नो, ठीक है, साइन नो नाम लिखा जाएगा। और अगर लिगेंड क्या हो, न्यूट्रल हो, जैसे H2O होगा, या फिर कैटाइनिक हो, जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे एक्वा यूज़ करेंगे हम H2O के लिए और एमीन यूज़ करेंगे हम NH3 के लिए। कार्बोनाइल यूज़ होगा CO के लिए, नाइट्रोसाइल यूज़ होगा NO के लिए। तो जो ये एक्सेप्शन जितने दे रखे हैं ना, ये सारे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर यही पूछे जाते हैं, ठीक है। MCQ में भी आ सकता है, या फिर सिंपल नेमिंग के अंदर भी, कि नेम बताओ इसका क्या होगा। While writing the formula of coordination entity, they are enclosed in bracket। मतलब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो उसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होगा हमारा, मोनो, डाई, ट्राई, ये यूज़ होंगे कब, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंड। अब जैसे मान लो हमारे पास कितने लिगेंड है, FeCN6, ठीक है, 3 पॉजिटिव। इसके अंदर क्या है, 6 लिगेंड हैं, ठीक है। साइन Cn क्या है, नेगेटिवली चार्ज। Cn क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब इसके पीछे क्या लगेगा, O, तो ये क्या हो गया, साइन नो। अब ये कितने हैं, 6 का प्रीफिक्स क्या होगा, हमेशा 6 का होता है हेक्सा, तो हम लिखेंगे हेक्सा साइनो। तो यही समझा रखा है इसने। अब है प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई। मतलब अगर एक लिगेंड होगा तो मोनो यूज़ करेंगे, 2 होंगे तो 2, डाई 3 होंगे तो ट्राई सॉरी। तो ये यूज़ होंगे इंडिकेट करने के लिए, क्या इंडिकेट करने के लिए, कि कितने इंडिविजुअल लिगेंड्स प्रेजेंट है हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, ठीक है। व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, मतलब क्या हो, किसी लिगेंड के नेम के अंदर क्या हो, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता हो ना, तो हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आर यूज। तो ये चीज़ें यूज़ होंगी। अब आगे देखते हैं, लिगेंड टू विच दे रेफर बीइंग प्लेस्ड इन द पैरेंथेसिस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे निकल के पास क्या है, 2 Cl हैं, ठीक है। तो Cl के ऊपर क्या होता है, Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसे कैसे लिखेंगे, क्लोरो। अब PPH3 होल ट्वाइस। अब ये देखो, ये क्या है, ट्राईफिनाइल फोस्फीन। मतलब इसके अंदर ये क्या आ रहा है, ट्राई आ रहा है ना, ट्राई, ट्राई मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा है। तो इसके आगे हम लिखेंगे कि ये कितने हैं, यहाँ पे देखो 2 है ना ये, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, बिस। अगर 3 होते तो ट्रेस लिखा जाता, 4 होते तो टेट्राकिस लिखा जाता, ठीक है। तो यही रूल था। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। अब लिगेंड कैसे होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये है क्लोरो, क्लोरो C पहले आता है और फोस्फीन क्या होता है, बाद में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा डाईक्लोरो, ठीक है, डाईक्लोराइडो। और उसके बाद क्या होगा, बिस। बिस क्यों लिखा, क्योंकि 2 प्रेजेंट है क्या, PPH3, तो बिस। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसका नाम पूरा, ट्राईफिनाइल फोस्फीन। और उसके बाद क्या होगा, मेटल का नाम, निकल है। अब इसका चार्ज क्या होगा, चार्ज कैसे निकालेंगे, जैसे निकल के ऊपर मान लिया X चार्ज है, ठीक है, प्लस में 2, क्योंकि कितने क्लोराइड हैं, 2 हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, -1। एक क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1। PPH3 क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो जाएगा, 2। मतलब इसके ऊपर निकल पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट में रोमन लेटर के अंदर 2 लिखा जाएगा, जो उसका चार्ज होगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, कोई भी वो नहीं है कि नहीं बताया जाएगा दोबारा।
Oxidation state of metal in the cation, anion and neutral coordination entity is indicated by the Roman numeral in parenthesis. मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना मेटल की कैटाइन, एनाइन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, वो किससे लिखी जाएगी? रोमन न्यूमेरिकल। जैसे यहाँ पे देखो निकल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थी? +2, तो ये ऐसे लिखा गया रोमन न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज़ कैटाइन, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स पूरा क्या है? कैटाइन। कैटाइन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज हो जिसके ऊपर। तो मेटल इज़ नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। तो मेटल का नाम कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, कहीं फिर को बताया नहीं, इम्पोर्टेंट लिख लो इसके ऊपर। क्या लिख रखा है? अगर कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो? कैटाइन। मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जैसे ये हो गया, इसके अंदर कोई मेटल और लिगेंड है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? जो ये मेटल का नाम होगा ना, यूँ का यूँ लिखा जाएगा। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब देख लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी? इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज़ एनाइन। एनाइन हुआ, इसका मतलब जैसे ये, ठीक है, ये कोई मेटल और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो जो नाम होगा ना मेटल का, वो एंड करेगा 8 के साथ। जैसे कोबाल्ट हो गया ना, तो कोबाल्ट है, जैसे ये है कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? बाहर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये बाहर एनाइन है ना, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कोबाल्ट के बाद सीधा क्या ऐड कर देंगे? 8 लिख देंगे, कोबाल्ट 8 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। और कुछ भी नहीं है, एक बार समझ गए ना, बिल्कुल आसान। सम मेटल्स द लैटिन नेम आर यूज्ड एज। अब कुछ मेटल हैं जैसे आयरन हो गया, उसके अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद नेगेटिव चार्ज है तो आयरन को कैसे लिखेंगे? फेरेट, ठीक है। अब द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज़ नेम सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटाइन। मतलब जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा ना, वो बिल्कुल उसी तरह लिखा जाएगा जैसे कैटाइन का। अब जैसे कोई मेटल हो गया, ठीक है, जैसे कोबाल्ट हो गया, NH3 6, यहाँ पे क्या है? 3 पॉजिटिव। पहला केस तो ये है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सीधा कोबाल्ट नाम लिख देंगे हम, ठीक है। दूसरा कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, NiCO4, रुको एक सेकेंड, एग्जाम्पल भी तो ध्यान रखने पड़ते हैं ना। जैसे NiCO4, ठीक है, ये है कोई कॉम्प्लेक्स, टेट्राकार्बोनाइल निकल। तो यहाँ पे क्या है? कोई चार्ज ही नहीं है ऊपर, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ना ज़ीरो, तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? सीधा निकल नाम लिखा जाएगा। वैसे ही पॉजिटिव में मेटल के पीछे कुछ नहीं लगेगा। अगर बाई चांस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बाहर आया तो मेटल के पीछे ATE चिपका देना, ठीक है, 8 लगा देना बिना सोचे समझे, बस यही रूल था मेन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब एग्जाम्पल से बेस्ट कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल पढ़ो और मस्त रहो। अब देखो इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है? क्रोमियम तो हमारा सेंट्रल मेटल है, और लिगेंड कौन कौन से हैं? अमोनिया लगा है, वाटर लगा है और Cl3। इससे क्या होगा? पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, पहले नेम पे बाद में आएंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है इज़ इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, वो किसके अंदर है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, पहली चीज़। विच इज़ अ कैटाइन, तो ये क्या है? कैटाइन है। कैसे पता चला? अब ये क्लोराइड के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक क्लोराइड एक नेगेटिव चार्ज, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसके ऊपर 3 नेगेटिव है तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 पॉजिटिव। जैसे क्या है? रस्सा किसी का गेम मान लिया, ठीक है, जितना दम यहाँ पे बच्चे लगाएंगे उतना ही यहाँ के लगाएंगे, तभी तो ये यहीं पे रहेगा ना, बॉर्डर लाइन पे। उसी तरीके से इसमें है, चार्ज बैलेंस करना है, जितना इस पे उतना ही इस पे होना चाहिए। अब एक क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज लगाएगा, 3 क्लोरीन है तो 3 नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? काउंटर आयन में 3 पॉजिटिव चार्ज। तो अब एक्सप्लेनेशन पे फिर से आते हैं।
अब द कॉम्प्लेक्स आयन इज़ इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट विच इज़ अ कैटाइन। मतलब हमें क्या पता चला कैटाइन है, क्योंकि एनाइन सराउंड कर रहा है, और कैटाइन क्यों है, पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो जो अमीन लिगेंड है वो नेम्ड बिफोर द एक्वा लिगेंड। तो अमीन लिगेंड को लिखा जाएगा पहले किससे, एक्वा से, क्योंकि एम क्या होता है, पहले आता है क्यू से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लिगेंड्स को हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ही लगाना है, चाहे कितने लिगेंड हो, 10 हो, 20 हो, 3 हो, 2 हो या फिर 5 हो। ठीक है, सिंस देर आर 3 क्लोराइड आइंस इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब क्या है, 3 क्लोराइड आयन है कंपाउंड के अंदर, तो जो चार्ज होगा ऑन कॉम्प्लेक्स आयन मस्ट बी +3। तो चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए। सिंस द कंपाउंड इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो कंपाउंड है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर है तो 3 बार, मतलब जितना कैटाइन वो कर रहा है उतना ही तो एनाइन। अब जैसे रस्सा किसी का गेम है, यहाँ पे लाइन है, ये इसके बीच में रस्सा है, इसका मतलब क्या है, जितनी ये खींच रहे हैं उतना ही ये खींच रहे हैं। उसी सेम तरीके से क्या है, जितना Cl, मतलब 3 - चार्ज Cl लगा रहा है तो 3 + चार्ज ये स्फीयर लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ओवरऑल अगर हमें ये मॉलिक्यूल दे दे तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि आपस में चार्ज क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। फ्रॉम द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अ मेटल, मतलब क्या होगा, फ्रॉम द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब एंड द चार्ज ऑन द लिगेंड्स वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कब, जब हमें लिगेंड्स का चार्ज पता हो और फिर क्या पता हो, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। इन दिस एग्जाम्पल, मतलब ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था ना, ये रहा हमारा, इसके अंदर क्या है, ऑल द लिगेंड्स आर न्यूट्रल, मतलब जैसे NH3 है, H2O है, ये क्या है, न्यूट्रल हैं। क्यों, इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना क्रोमियम का, वो क्या होना चाहिए, जितना यहाँ पे अल्टरनेट में +3 चार्ज था ना, तो वही क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन चार्ज, तो वो क्या होगा, +3। अब इसका नेम रखते हैं, जैसे अमीन कितने हैं, 3 हैं, और H2O को क्या बोलते हैं हम, एक्वा, तो ये भी कितने हैं, 3। तो एक्वा और अमीन के अंदर M पहले आता है, तो अमीन कितने हैं, 3, तो ट्राई, और कितने क्या नाम बोलते हैं NH3 का, अमीन, तो ट्राई अमाइन। नेक्स्ट दूसरा लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितने लिगेंड हैं, 3, तो ट्राई, और H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा, और Cr क्या होगा हमारा, क्रोमियम। अब इसके ऊपर लिखा जाएगा चार्ज, न्यूमेरिकल रोमन न्यूमरल के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर क्लोज होके 3 चार्ज है तो 3 लिख दिया, और बाहर क्या आएगा, ये Cl क्या, जो काउंटर आयन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अब ये गलती मत करना, ट्राई क्लोराइड लिख देना, ऐसा मत करना, जो ब्रैकेट के बाहर एनाइन प्रेजेंट होगा ना, वो सिर्फ उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे Cl3 है, Br3 प्रेजेंट होता तो ब्रोमाइड होता, ठीक है, F होता तो फ्लोराइड होता। ये नहीं करना है कि ट्राई, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर वाले लिगेंड्स पे एप्लीकेबल है, ये बाई ट्राई लगाना। अब नेक्स्ट है CO NH2 CH2 CH2 NH2 होल थ्राइस होल ट्वाइस। अब ये लिगेंड कौन सा था, मैंने बताया था, ये क्या है, बाइडेंटेट, क्योंकि NH2 कितने हैं, 2, तो ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ से भी, तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। अब इसका नाम कैसे होगा, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसके अंदर क्या आ गया, न्यूमेरिकल वर्ड आ गया 1 और 2, तो इस वजह से इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, कितने, ये 3 हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेस। अब क्या लिखा जाएगा, इथेन, इथेन क्यों, 1 2 2 कार्बन है इथेन, और फर्स्ट, और ये क्या है, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पे क्या लगाया है, अमाइन, तो 1 2 डाई अमाइन। अब नेक्स्ट है कोबाल्ट 3, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या है, चार्ज 3 है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सल्फेट, क्योंकि SO4 के ऊपर क्या होता है, SO4 नेगेटिव, SO4 माइनस, ठीक है, तो एक SO4 के ऊपर क्या होगा, एक -1 चार्ज होगा, तो 3 के ऊपर क्या होगा, 3 चार्ज हो जाएगा, तो उसके काउंटर के अंदर कोबाल्ट के ऊपर क्या होगा, +3 चार्ज। अब लिखेंगे इसे सल्फेट, ठीक है।
अब इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही है, द सल्फेट इन द काउंटर एनाइन इन द मॉलिक्यूल, मतलब जो सल्फेट है काउंटर एनाइन इन दिस मॉलिक्यूल सिंस इट टेक्स 3 सल्फेट्स टू बॉन्ड विद 2 कॉम्प्लेक्स कैटाइन, द चार्ज ऑन द ईच कॉम्प्लेक्स कैटाइन विल बी +3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 प्रेजेंट हैं, एक SO4 क्या करेगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होंगे, SO4 होल थ्राइस यूज होगा। इथेन 1,2 डाइअमाइन क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोबाल्ट की वो क्या होगी, +3 होनी चाहिए, क्योंकि बाहर कितना ओवरऑल चार्ज है, +3, -3 था ना सल्फेट का, SO4 के ऊपर क्या था, -1 चार्ज, 3 है तो -3, तो इसके काउंटर में मतलब दूसरे वाले पे कितना होना चाहिए, बराबर का, तो बराबर कितना होगा, 3 पॉजिटिव। Remember that you never have to indicate the number of cations and anions in the name of ionic compound। मतलब अगर आयनिक कंपाउंड है ना तो वहाँ पे कैटाइन और एनायन के नंबर को मत गिनवाने लग जाना। अब नेक्स्ट कंपाउंड है AgNH3 होल ट्वाइस AgCN होल ट्वाइस। इसके अंदर क्या है, 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, 2 मेटल हैं, अलग अलग लीगेंड है, तो इनको कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरीके से, पहले लीगेंड का नाम कितने हैं, 2 हैं, तो डाई अमाइन। ठीक है, फिर नाम मेटल का सिल्वर लिख दिया, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1। अब नेक्स्ट है डाईसाइनो, डाईसाइनो मतलब 2 साइनाइड आयन है, साइनाइडो, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, आर्जिनेट। ये ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, +1 चार्ज है, इसके ऊपर क्या हो, -1 चार्ज, क्योंकि ये 2 है ना, एक कैटाइन का काम करेगा, एक एनाइन का, ये मान लिया ये कैटाइन का कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे +1 आ गया, ये क्या कर रहा है, एनाइन का काम, तो यहाँ पे -1। और अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्टेट के ऊपर नेगेटिव आता है तो मेटल के बाद क्या लगता है, नेम के बाद 8, तो यहाँ पे 8 लग गया। तो बहुत इजी है नोमेनक्लेचर, खुद से ट्राई करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये घर पे ट्राई करना, और जो ना आए वो पूछना, क्योंकि खुद से ट्राई करना ज़रूरी है भाई। एग्ज़ाम में हम थोड़ी ना बैठेंगे, तुम ही बैठोगे। तो नेक्स्ट ये वीडियो के अंदर पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमर्स। और हाँ, जितने ये एग्जाम्पल दे रखे हैं ना NCERT में, सिर्फ यहीं से ही मोस्टली जो नेम आते हैं ना आपके किसी भी एग्ज़ाम में, वो यहीं से ही, इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल उठा के बता देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कर लोगे ना अच्छे से तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप कैपेबल हो जाओगे आप करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे आइसोमर्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।